बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंतजार खत्म हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाग गई है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फौजी अदालतें, 8 फरवरी का इलेक्शन, 9 मई के वाकयात, ये 3 बड़े अहम तरीन और प्रेसिंग इशूज हैं जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत अरसे बाद फिक्स कर दिए गए हैं। 9 से लेकर 11 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिन होने जा रहे हैं। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन क्या यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है या फिर इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ी वारदात डल सकती है? इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त एक आईनी अदालत जो है वो कायम कर दी गई है। आईनी बेंच है लेकिन वो एक अलग से एंटिटी है, उसका अपना एक कमेटी का तरीकाकार है केसेस को फिक्स करने का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अलग, इस आईनी बेंच की सीनियर मोस्ट 3 जजेस की कमेटी अलग, और वो केसेस को फिक्स करते हैं। ये आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बनाया गया। पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस रास्ता रोका गया, फिर उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी के पर काटे गए, लेकिन वो इसी में खुश है कि चलें जैसे भी सही, लेकिन वो इस वक्त चीफ जस्टिस है। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की मर्जी से और एक पूरी आईनी तरमीम उनके लिए की गई। यानी ये पूरा मेला जो है ये सजाया ही सिर्फ इसलिए गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उन्हें लाया जा सके। और इस सब के अंदर बिल्कुल हुकूमत ने अपर हैंड रखा। जो जुडिशल कमीशन के अंदर मेंबरान की तादाद है, हर तरह से मैच फिक्सिंग करके जस्टिस अमीनुद्दीन, और जस्टिस अमीनुद्दीन वाला बेंच किस तरह से बना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस ने इन्हें वोट नहीं दिया था और बाकी हुकूमती वोटों से ये बने जुडिशल कमीशन में, और जुडिशरी से एक ही वोट था जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इस आईनी बेंच के लिए, और वो वोट जस्टिस अमीनुद्दीन का अपना था। यानी बाकी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने अदम एतमाद किया। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े अरसे से कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं, जैसे सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन, और याद रखिएगा कि 14 दिसंबर इमरान खान साहब ने डेडलाइन भी दे दी है और उन्होंने कहा है कि 13 तारीख तक अगर ये हमारे मुतालबात, 2 मुतालबात तस्लीम ना हुए। एक मुतालबा क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा मुतालबा है 9 मई का केस और 26 नवंबर को जो डी चौक पर हुआ इसकी जुडिशल तहकीकात। और इमरान खान साहब इसमें यह बात भी करते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट हाजिर सर्विस जजेस की सरबराही में और उन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन, ये ना हो कि उसमें भी आईनी बेंच की तरह चेरी पिकिंग की जाए। अब ये मामलात चूंकि आईनी मैटर हैं तो आईनी बेंच के सामने आएंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं हो रहे थे बड़े अरसे से। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशंस थी, ना सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब फिक्स कर रहे थे, ना आईनी बेंच से फिक्स कर रहा था। लेकिन अब एक जानिब कप्तान ने धमकी दी है, कप्तान ने टाइम दिया है सिस्टम को, तो ये केसेस अचानक से हम देखते हैं कि आईनी बेंच के सामने फिक्स हो जाते हैं। अब इस सब के अंदर जो चीजें हैं वो क्या क्या है, ये आपने जरा ज़हन नशीन रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें इस वक्त हुकूमत की सांसें किस तरह से उखड़ना शुरू हो गई है कि उन्हें शक पड़ गया है कि कहीं आईनी बेंच से कहीं कप्तान की कुछ जो कप्तान की इस वक्त डिमांड्स हैं कहीं वो पूरी ना करवा दी जाए ताकि चीजों को कूल डाउन किया जाए, क्योंकि सिस्टम निजाम इमरान खान साहब जो सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जा रहे हैं उसका मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। इमरान खान साहब ने अब फाइनली वो किया है कि हिट देम वेयर इट हर्ट्स, जहां पे इन्हें तकलीफ होती है वहीं पर वार करने का फैसला किया है और यूं लग रहा है कि अब चीजें कुछ ना कुछ बदल रही हैं। अब देखें, आईनी बेंच से क्या कोई ज्यादा अच्छे की उम्मीद रखी जाए? बिल्कुल भी नहीं। आईनी बेंच ने वही करना है जो निजाम को मंजूर होना है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि निजाम अब ऑब्वियसली कुछ चीजों के ऊपर लचक दिखाए। अब वो दिखाए ना दिखाए, लेकिन इन केसेस का फिक्स होना बजाते खुद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई सानहे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इमरान खान साहब ने 9 मई सानहे की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को दरखास्त की समाअत करेगा। इमरान खान साहब ने दरखास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा भी की। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का अलग से केस चल रहा है। खान साहब ने जो एप्लीकेशन दी उसमें 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी और सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने की भी उसी पिटीशन में इमरान खान साहब ने इस्तदा की हुई है, जिसे आईनी बेंच के सामने 7 रुकनी 10 दिसंबर को फिक्स कर दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, इंतखाबी धांधली के खिलाफ इमरान खान साहब की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधली के खिलाफ इमरान खान साहब की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को इस दरखास्त की समाअत करेगा।
यानी कि 10 तारीख को वो और 11 दिसंबर को ये। अब इस सब के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 12 दिसंबर को दरखास्त की समाअत करेगा। अब इस सब के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पिटीशन है, और ये इमरान खान साहब के दो मुतालबात, एक 9 मई वाला, क्योंकि 26 नवंबर की तो अभी एप्लीकेशन ही नहीं ना दी पीटीआई ने, उस पर तो जब पीटीआई पिटीशन दायर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में वो फिक्स होगी। अब आप ये देखें कि ये केसेस जो इतने अरसे से नहीं लगाए जा रहे थे, अब एक जानिब दोनों सूरतों में कप्तान के लिए ये अच्छी खबर किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक मुतालबा 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन केस फिक्स हो गया। दूसरा, पीटीआई के बंदे छोड़े जो आपने सियासी कैदी है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। 10 दिसंबर को दरखास्त की समाअत आईनी बेंच करेगा। सिमाबिया ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट में यह दरखास्त दायर कर रखी है कि पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ इस तरह के केसेस आप क्यों करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ भी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है, और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। सहाफी अरशद शरीफ शहीद जो है उनके कत्ल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत भी बेंच जो है वो 9 दिसंबर को करेगा। इसके साथ ही साथ फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें जो है वो जो ऑलरेडी एक फैसला था वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, और 9 दिसंबर को इंट्रा कोर्ट अपीलें जो है उन पर समाअत होनी है। अब ये बेसिकली बड़े केसेस हैं, वैसे तो और भी केसेस फिक्स हुए, लेकिन आईनी बेंच का ये 9 से लेके 11 तारीख तक का जो दिन है, 3 दिन 9, 10 एंड 11, 12 को भी एक इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन ये 3 दिन, इसमें बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या है? इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मेरे मुतालबे मानो, और ये जुडिशियल कमीशन बनना कैसे है? सुप्रीम कोर्ट से ही बनना है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समाअत के अंदर ये चीज वाज़ेह हो जाएगी। अब एक तो ये हो सकता है कि इसमें टाइम टेकिंग टैक्टिक हो, फॉर एग्जांपल पहली समाअत पे तो फैसला नहीं होता, तो इसमें इमरान खान साहब को कहा जाए कि देखें इमरान खान साहब, आपके दोनों मुतालबात के ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फिक्स कर दिया, तो आप जरा उसका इंतजार करें, उस पर फैसला होने दें। इस तरह से सिस्टम को क्या मिल जाएगा? टाइम, नंबर 1। लेकिन इन बोथ केसेस क्या है? देखें, कप्तान की पहली फतह कि ये केसेस फिक्स ही नहीं हो रहे थे। काजी के सामने खान साहब ने नैब तरामीम केस में जब पेश हुए थे वीडियो लिंक पे, काजी के सामने खान साहब ने कहा था कि ये केस फिक्स करो। काजी ने नहीं किया, काजी चुप रहा, काजी डर गया, काजी भाग गया। अब उसके बाद ये केसेस फिक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन आईनी बेंच के सामने फिक्स हो गए। अब इसमें दो थ्योरीज है, एक थ्योरी या पॉसिबिलिटीज को कर ले। एक थ्योरी ये है कि आईनी बेंच है, मैनेज्ड है और अपनी मर्जी का बना हुआ बेंच है, सिस्टम और निजाम और हुकूमत कंफर्टेबल है, आईनी बेंच के सामने ये केस आएंगे, आईनी बेंच उड़ा के साइड पे कर देगा। नंबर 1 पॉसिबिलिटी। नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये है कि आईनी बेंच से रिलीफ मिल जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटीज होती है ना, या हेड है या टेल्स है। दोनों सूरतों में कप्तान के लिए कैसे बेहतर है? देखिए, कप्तान के लिए बेहतरी इस तरह, अगर तो कप्तान के मुतालबात तस्लीम हो जाए, विक्ट्री है। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पता लग जाए कि इन तिलों में तेल नहीं है, यहां से इंसाफ नहीं मिलना, और समाअत का आपको पता चल जाता है कि समाअत किस तरफ को जा रही है, केसेस का फिक्स होना बड़ी बात है ना, कि कम से कम चीजें हुई, कल को कोई ये ना कहे कि सुप्रीम कोर्ट आप नहीं गए, और यहां से अगर ये उड़ा देता है आईनी बेंच केसेस को, तो फिर इमरान खान साहब खुल के सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, और उनके ऊपर वो बार नहीं होगा, उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपने समझनी है, बोथ पॉसिबिलिटीज। मैं इस वक्त कोई कयास आराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप ये देख लें कि इन ऑल सर्कमस्टांसेस इमरान खान साहब के लिए पॉजिटिव न्यूज किस तरह से है कि उन्हें क्लैरिटी होगी, या तो वो जीतेंगे तो उन्हें पता होगा कि भाई मुतालबात तस्लीम हो गए, वेरी गुड, जश्न मनाए। दूसरा, इसमें हार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये केस, तो इमरान खान साहब को पता होगा कि अब जी हुज्जत तमाम हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केस था, आईनी बेंच ने अपना काम कर दिया, अब आओ जी सड़कों पे, अब करो जी सिविल डिसोबीडियंस, अब करो सिविल नाफरमानी, ओवरसीज पाकिस्तानीज को रेमिटेंसेज और बाकी सब कुछ। इसमें जो मुझे लग रहा है यह है कि सिस्टम शायद इसकी समातों को लंबा भी चलवाए, और इसमें इमरान खान साहब को कहा जाए कि नहीं जी टाइम देखें, ये वो फलां ढिमका, और जरा टाइम दे दे, ये कर दे वो कर दे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आपने ज़हन में रखनी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।